हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान दी होगी इंडिया में कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करना ही सिर्फ इनफ नहीं होता। हम ये कर देंगे वो एक बात है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक अलग बात है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बार जनरली यही होता है कि प्रोजेक्ट अनाउंस होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होता भी है तो टाइम से बहुत लेट ही कंप्लीट होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर हम ये कह सकते हैं कि काम उतना हुआ है जितना एक कंट्री एक्सपेक्ट करे। इसीलिए कई सारे प्रोजेक्ट्स वो भी कंप्लीट किए गए जो पिछली गवर्नमेंट द्वारा छोड़ दिए गए थे। आज यही बताऊंगा। बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो पेंडिंग थे पिछली गवर्नमेंट के और उनको कंप्लीट किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछली गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अनाउंस किए थे अपने टेन्योर में, लेकिन जनरली इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते थे, रुक जाते थे, जिससे टाइम वेस्ट होता था, पैसा वेस्ट होता था टैक्स पेयर्स का। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफी हद तक इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं। अब देखो, मैं किसी गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो अब सच है वही बता रहा हूँ आपको। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो पहला प्रोजेक्ट है हमारा बोगीबील ब्रिज। ये मैं असल में आपको हिस्ट्री बताऊं ना इसकी, आप काफी हैरान रह जाओगे। ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने 1997 में सैंक्शन किया था जी, 1997 में। और उस समय बोला गया कि अगले 5 सालों के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, यानी 2002-2003 भी मैक्सिमम ही जाएगा, ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। और कमाल की बात देखो, 2002 में इसे कंप्लीट होना था, लेकिन 1997 से 2002 तक पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि 2002 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पावर में आके इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। तो ये तो ऑलरेडी ही शुरुआत में ही 5 साल लेट हो गया। तो फिर लगा चलो कोई नहीं, अब 5 साल और ले लो, 2007 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन खराब किस्मत इसकी इतनी कि इसको फंड्स ही नहीं मिले। 2007 तक प्रोजेक्ट लटका रहा। थोड़ा बहुत जो पैसा मिला सेंट्रल से और रेलवे से, उसके बाद जाके 2011 में ये प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, लेकिन स्टिल प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन काफी स्लो था। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि 1997 के प्रोजेक्ट को 2011 तक खींच दिया, उसके बाद भी प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आराम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ हो ही जाएगा। अगले 3-4 सालों बाद इस प्रोजेक्ट ने अच्छी रफ्तार पकड़ी, जहाँ 2018 में फाइनली ब्रिज को पहली फ्रेट ट्रेन के लिए खोल दिया गया। जो टोटल कॉस्ट चली गई ना इस प्रोजेक्ट में, वो 5,960 करोड़ चली गई। और ब्रिज को आपको देख के ऐसा लगता है कि हमें इसमें इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत थी? नहीं, आराम से 2003-4 तक ये ब्रिज बन जाता। पैसे भी काफी कम लगते और लोगों को भी सुविधाएं मिलनी जल्दी शुरू हो जाती। और जो एक्स्ट्रा पैसा हमने इसमें लगाया वो किसी और जगहों पे गवर्नमेंट लगा सकती थी। ऐसी ही एक और कहानी है, क्या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हाँ, ये नाम कुछ दिनों पहले तक आपने खूब सुना होगा। हाल ही में ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ है 2018 के अंदर। और बहुत से लोगों को लगता था कि ये प्रोजेक्ट तो नया था। नहीं, ऐसा नहीं था। सिंपल एक गूगल सर्च भी आपको ये बता देगा प्रोजेक्ट का प्रपोजल 1999 का था। लेकिन ठीक है, चलो, प्रपोजल को अगर आप उतना सीरियसली नहीं भी लेते हो, स्टिल 2006 में ये एक्सप्रेसवे की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अप्रूवल दे दिया गया था। इसका मतलब कि 2006 में तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीट तो नहीं हुआ टाइम पे। प्रॉब्लम एक दो नहीं थी इस प्रोजेक्ट में, पूरी लिस्ट बन सकती है प्रॉब्लम्स की जो कि इस प्रोजेक्ट में थी। कभी फंड्स नहीं होते थे, कभी लैंड एक्विजिशन की दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी तो अटेंशन नहीं मिलता था प्रोजेक्ट को। इन शॉर्ट 2015 तक कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ प्रोजेक्ट में। 2015 में ही इसकी नींव रखी गई प्रॉपर तरीके से और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का टारगेट रखा गया 3 साल। और एटलीस्ट इस बार अच्छी बात यह थी कि प्रोजेक्ट इस बार टारगेट पे कंप्लीट हो गया। लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का पैसा लगा इस प्रोजेक्ट में, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम दिल्ली और मेरठ के बीच का घट के 2.5 घंटों से सिर्फ 45 मिनट रह गया। क्योंकि मैंने खुद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यूज किया हुआ है, तो प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी कमी देखने को मिले। एक्सप्रेसवे काफी अच्छा बना है, लेकिन अगर 2006 में ही काम शुरू हो जाता, प्रोजेक्ट 2009 तक ही तैयार हो जाता। लेकिन नहीं, 12 साल लग गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अगला प्रोजेक्ट कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। एक्चुअली प्रोजेक्ट की नींव पड़ी थी 1994 में जी, और ये अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बस अब खत्म होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि 1994 से 2023 तक के सारे इवेंट्स कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, आप वो देखना चाहे तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो। लेकिन 326 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट था, जिसमें जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इन सब को कवर करना था रेल लाइन से। सोचा गया था कि 2002 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 2,500 करोड़ का खर्चा आएगा इसमें। लेकिन फिर 1999 में करगिल वॉर हो गई, प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया।
2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके 2007 तक कंप्लीट करने का टारगेट रख दिया गया, लेकिन फिर वही जमीनी लेवल पे ऐसा कुछ बड़ी प्रोग्रेस हमें देखने को मिली ही नहीं। कट टू 2022 लगभग 2/3 प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हुआ है। बारामूला से बानीहाल और जम्मू से कटरा वाली लाइन ऑपरेशनल हो गई है। बीच वाला सेक्शन जो कटरा से बानीहाल को जोड़ेगा वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी साल पूरा हो जाएगा। दुनिया में रेलवेज का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज, ये देखा होगा आपने कभी ना कभी किसी वीडियो में। ये ब्रिज भी इसी बीच वाले सेक्शन में जो कटरा से बानीहाल वाला सेक्शन है ये उसी का पार्ट है। लेकिन चलो प्रोजेक्ट लेट हुआ है कंप्लीट, अब जिसकी गलती थी लेकिन यहाँ पे मैं रेलवेज और जिन्होंने भी इसको कंस्ट्रक्ट किया है उनकी दाद देता हूँ। दुनिया में ये सेकंड मोस्ट डेंजरस प्रोजेक्ट था रेलवेज का जो एग्जीक्यूट किया गया है। चीन ने तिब्बत वाले पहाड़ी इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था कुछ सालों पहले। उसके बाद शायद इंडिया के ही इस प्रोजेक्ट का नाम आएगा, क्योंकि जितनी टनल्स, मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस जो भी इस प्रोजेक्ट में बनाया गया है ये इंजीनियरिंग मिरेकल, इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। चलो अगला प्रोजेक्ट बताते हैं आपको, और कोई गेस? अच्छा, ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अब काफी लोगों को पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ जवाहर एयरपोर्ट की। हो सकता है आपको लगे इसका तो नाम ही अभी कुछ समय पहले सुनने को मिल रहा है, क्या ये भी पुराना प्रोजेक्ट है? हाँ जी, ये भी 2001 का प्रोजेक्ट है। यही तो दिक्कत है, प्रोजेक्ट अनाउंस तो होते थे लेकिन ना ही प्रोजेक्ट्स का पता चलता था ना ही काम खत्म होता था। 2001 में जब इस प्रोजेक्ट को बनाने का प्लान आया तो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, लेकिन उसके बाद ये एक तरह से चूहा बिल्ली का गेम बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। दिल्ली एयरपोर्ट के भी कुछ इश्यूज थे कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट से ऐसे नजदीक पे इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाना सही रहेगा। इसकी जगह को लेकर भी इश्यूज बने रहे कि जवाहर में ही बनेगा या कहीं और बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट एक तरह से टाइम के साथ डेड होता चला गया, जो कि रिवाइव हुआ 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में। जिसके बाद फाइनली अगर डिसीजंस में प्रॉब्लम्स भी थी ना तो सोच समझ के उनका सोल्यूशन निकाल दिया गया कि ठीक है अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन ले लो, लेकिन प्रोजेक्ट को ही एटलीस्ट दबाया नहीं गया, जिस वजह से फाइनली अगले साल हमें अब इस एयरपोर्ट का पहला फेज शुरू होता हुआ दिख जाएगा। साथ ही हाई स्पीड मेट्रो, पॉड टैक्सी और अभी रिसेंटली BRTS सिस्टम भी इस एयरपोर्ट के साथ बनाया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई है, मतलब अब प्रोजेक्ट उस स्पीड पे चल रहा है कि हाँ कहा जा सके अब इस पे काम सही से और समय पे खत्म होगा। चलो एक और आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, और ये प्रोजेक्ट है सिक्किम के अंदर, नाम है पक्योंग एयरपोर्ट। आपने नाम सुना है? शायद सुना हो। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इसलिए शायद कई लोगों ने इसका नाम ना सुना हो। तो ये सिक्किम में बना पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और बनाया गया है 4646 फीट की हाइट पे, लगभग 200 एकड़ के लैंड में फैला है ये। 2008 में इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन सेम वही हुआ, कुछ कारणों की वजह से प्रोजेक्ट को लटका दिया गया। इसमें वैसे ही कारण होंगे जैसे कि बहुत ऊंचाई पे बनाना है, वेदर वगैरह का प्रॉब्लम, कई सारी चीजें। लेकिन फिर अक्टूबर 2015 में वापस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और 3 साल के अंदर पूरा बना के 2018 में इसको इनॉग्रेट कर दिया गया। इसकी ओपनिंग पे दुनिया की बहुत सी मीडिया आउटलेट्स ने इसकी तारीफ भी की थी कि काफी सुंदर ये बनके तैयार हुआ है। और ठीक है, जरूरी भी था, ये नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के अंदर कनेक्टिविटी का एक और अच्छा साधन हो गया है इस एयरपोर्ट के बनने के बाद में। लेकिन मैंने यहाँ पे जो 5 प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं ना, इनके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत पहले से इंडिया में चल रहे थे और फाइनली अब जाकर के कंप्लीट हुए हैं। एक आइडिया दूं तो लिटरली कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 1991 से चल रहे थे। अब ना जाने क्या किया था गवर्नमेंट ने उस समय कि 1991 के प्रोजेक्ट्स भी अब तक कंप्लीट हो रहे हैं। आप जानना चाहोगे और ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलूंगा फिर से जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।